इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अहमदाबाद से, जहां पर एक प्लेन क्रैश हो गया है और 242 पैसेंजर उसमें सवार थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो प्लेन क्रैश हुआ क्यों, और जब जो उसके पायलट थे उन्होंने इमरजेंसी कॉल की, एटीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया है कि जब 1950 में लाल बहादुर शास्त्री ने मोरालिटी के बेसिस पे इस्तीफा दे दिया था हादसे के बाद, तो अब प्रधानमंत्री उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया है जिसमें 242 यात्री सवार थे और कहा जा रहा है कि उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी सवार थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब से बीजेपी सरकार आई है लगातार रेल हादसे हुए, कुंभ में भगदड़ मची, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, इसके अलावा कोरोना में जिस तरीके से लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन कोई भी सरकार की तरफ से जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। आज हम आपको ऐसे ही कुछ आंकड़े बताएंगे कि जब जब बड़े रेल हादसे हुए हैं तो मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं, वो कौन थे। और अब जब बीजेपी की सरकार में लगातार हादसे हो रहे हैं, इस्तीफे की तो बात छोड़िए, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, बल्कि मीडिया की तरफ से रेल जिहाद करके स्टोरियाँ चलाई जाती है। उसमें भी कम्युनल एंगल दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो मुस्लिम हैं वो रेल की पटरियों पर जो है पत्थर रखते हैं या सिलेंडर रखते हैं, इस तरीके से डाइवर्ट किया जाता है। और लेकिन सवाल वही है कि 242 लोगों में अभी कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग बचे हैं, ये पूरी जानकारी आना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से ये वहाँ की तस्वीरें आ रही हैं बहुत विचलित करने वाली हैं, और लगातार वहाँ पर जो है राहत का काम भी शुरू हो चुका है। जो जिन लोगों के उसमें रिश्तेदार थे या पहचान वाले लोग थे उनके लिए सहायता कैंप भी बनाया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, पिछले लगभग 11 साल एक तरफ सरकार अपनी 11 साल पूरे होने पर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन पिछले 11 सालों में जो बड़े हादसे हुए हैं, रेल हादसे जिनमें लोगों की जान गई है, उस पर किसी भी मंत्री ने ना तो जिम्मेदारी ली है और ना इस्तीफा दिया है। कि सरकार कब तक ऐसे हादसों पर अपना पीछा छुटाती रहेगी। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है और उन पर जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री ने 1956 में जब रेल हादसा हुआ था जिसमें 142 लोगों की जान चली गई थी, तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार जो 2 बार के रेल मंत्री रहे हैं, उनके जब उन कार्यकाल में जब दुर्घटनाएं हुई तो उन्होंने भी नैतिक आधार पर जो है इस्तीफा दे दिया था। वहीं ममता बनर्जी ने भी इस्तीफा दिया था 2000 में, जिसमें 1451 लोगों की मृत्यु हुई थी। लालू यादव जो है उन्होंने भी जो है इस्तीफा दे दिया था 2004 से 2009 में जब वो मंत्री रहे थे। लेकिन बीजेपी की तरफ से ना तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है और ना ही कोई इस्तीफा देने को तैयार है। देखिए, मैं आपको बता दूं, 26 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में खलीलाबाद स्टेशन के पास गोरखपुर जा रही गोरखधाम एक्सप्रेस के एक बड़ी मालगाड़ी से टकरा जाने से 25 लोगों की मौत हुई, 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए, उसका कोई अता पता नहीं। मई 2014 में ही महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में नागोथाणे और रोहा स्टेशन के बीच दीवा जंक्शन सावंतवाड़ी पैसेंजर ट्रेन के पटरी से उतरने से 20 यात्रियों की मौत हो गई, 100 यात्री घायल हुए। 20 मार्च 2015 उत्तर प्रदेश के रायबरेली में देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने से 39 यात्रियों की मौत हुई, लगभग 150 यात्री घायल हुए। 4 अगस्त 2015 मध्य प्रदेश के हरदा जिले में मुंबई वाराणसी कमायनी एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरकर माचक नदी में गिर जाने की वजह से 25 लोगों की मौत हुई, 25 लोग घायल हुए, इसकी भी कोई खबर नहीं। 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास पुरखया स्टेशन के पास पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर जाने से 149 लोगों की मौत हुई, 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 28 दिसंबर 2016 को उत्तर प्रदेश में कानपुर से 50 किलोमीटर दूर रूरा के पास सियालदह अजमेर एक्सप्रेस में 15 डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण 2 यात्रियों की मौत हुई, जबकि 65 यात्री घायल हुए। 21 जनवरी 2017 आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस में पटरी के उतर जाने के कारण
29 यात्रियों की मौत हुई, 50 यात्री घायल हुए। 19 अगस्त 2017 को ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कलिंग उत्कल एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण 20 लोगों की मौत हुई। तो ये बड़े रेल हादसे हैं। आपको याद होगा उड़ीसा का भी रेल हादसा हुआ था जहां पर कई लोगों की जान गई थी, लेकिन किसी ने उस पर जिम्मेदारी नहीं ली और ना ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। अब जो है प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री से लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं इतने हादसे हुए, लेकिन आपकी तरफ से जो है कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया हो जिससे यात्रियों को राहत मिले या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की गई हो जिनके आगे सबक सीखे और ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। देखिए मोदी जी ने ट्वीट किया है, द ट्रेजेडी इन अहमदाबाद हैज़ स्टन्ड एंड सैडेंड अस, इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग बियॉन्ड वर्ड, इन दिस सैड आवर माई थॉट आर विद एवरीवन अफेक्टेड बाई इट, हैव बीन टच विद मिनिस्टर एंड अथॉरिटी हु वर्किंग टू असिस्ट दोज अफेक्टेड। हंसराज मीना ने ट्वीट किया, जवाब दिया है इनको, मोदी जी ट्वीट नहीं आपका इस्तीफ़ा चाहिए। तो लोग लिख रहे हैं और ये देखिए सूर्य समाजवादी उन्होंने लिखा है, आप जब से प्रधानमंत्री बने हैं देश में एक से बढ़कर एक बड़ी आपदा आ रही है, कृपया करके प्रधानमंत्री पद किसी और को दे दीजिए। तो देखिए लोग इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। छोड़िए सर, ये बताइए प्रचार करने बिहार कितने बजे निकल रहे हैं? तो तंज भी कस रहे हैं क्योंकि आपदा में अवसर जो है बीजेपी का नारा है, प्रधानमंत्री का नारा है, वो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आप चुनाव में कब प्रचार करने जा रहे हैं? कुर्सी खाली कर दो, नहीं संभल रहा। कहीं कुंभ में मारे जा रहे हैं, बेंगलोर में मारे जा रहे हैं, पहलगाम में मारे जा रहे हैं, मुंबई में मारे जा रहे हैं, अब अहमदाबाद क्या बना दिया? कोई सवाल पूछने वाला नहीं। किसकी जिम्मेदारी है? कोई नहीं। ये हादसा रूह कपा देने वाला है। सुनने में आ रहा है हॉस्टल में मेडिकल इंटर्न भी हादसे के शिकार हुए। हॉस्टल की मेस में प्लेट्स, टेबल, कुर्सियां सब वैसे ही मूक गवाह बने खड़े हैं, मगर जिंदगियां बुझ गई। सपनों के लिए रात दिन मेहनत, सालों की तपस्या, डॉक्टर बनने का वो सुनहरा पड़ाव और एक पल में सब खाक। उन मासूम बच्चों, छात्रों की आत्मा के लिए प्रार्थना जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, उनके परिवार को ये दर्द सहने की शक्ति मिले। ये क्या बेहूदगी है? 100 लोगों की मौत हो गई, 140 के लगभग जख्मी हो गए, कई की हालत गंभीर है और मीडिया सरकार से एक भी सवाल नहीं पूछ रही है। गजब असंवेदनशीलता है। जैसे ही बेंगलोर में हादसा हुआ था तो पूरा मीडिया एक्टिव हो गया था और सवाल करने लगा था, लेकिन वो ना तो अहमदाबाद पे सवाल करेगा ना कुंभ पे सवाल करेगा। अब जिस तरीके से बीबीसी की रिपोर्ट आई है कि कुंभ में मौत के आंकड़ों को छिपाया गया था, अब उससे खुलासा साफ हो चुका है कि सरकार किस तरीके से आंकड़े छिपाती है। आपको याद होगा कोरोना में जिस तरीके से आंकड़े छिपाए गए, संसद में कहा गया है कि ना कोई मरा है, मृत्यु बहुत कम लोगों की हुई है, संसद में खड़े होकर कहा गया। तो लगातार सरकार जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए डाइवर्ट करती रहती है हेडलाइन, लेकिन अब जो है लोग सवाल करना शुरू कर चुके हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया है कि आखिर प्रधानमंत्री और इनके मिनिस्टर जो हैं वो इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते? जब रेल के हादसे पर लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफ़ा दे सकते हैं, लालू यादव इस्तीफ़ा दे सकते हैं, ममता बनर्जी इस्तीफ़ा दे सकती है, नीतीश कुमार इस्तीफ़ा दे सकते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं देते? आखिर क्या वजह है कि लगातार बार बार इनकी सरकार में हादसे हो रहे हैं, गरीबों को मारा जा रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन इनकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये कोई इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है। अभी लोग सवाल तंज भी कर रहे हैं कि इधर हादसा हुआ है और प्रधानमंत्री जो हैं वो बिहार जाने की तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये सारे सवाल है इस हादसे के बाद से, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत भयावह हैं और जिनके रिलेटिव रिश्तेदार हैं वो लगातार बता रहे हैं कि उनके रिश्तेदारों में कौन कौन जा चुका है। पूरी सोशल मीडिया पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना भयावह हादसा था। एक ज़रूरी खबर यह है कि इसमें जो पायलट थे उन्होंने मेडे कॉल जो है उन्होंने किया था। ये एक तरह की इमरजेंसी कॉल होती है, लेकिन एटीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। जैसे ही प्लेन अपने रूट से उड़ा और थोड़ी दूर जाते ही वो क्रैश हो गया। आपको क्या लगता है इस प्लेन हादसे के पीछे क्या कोई साजिश है या किसी तरीके की लापरवाही है, या सरकार अपने नैतिक आधार पर इसकी जिम्मेदारी लेते हुए जो उनके मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस्तीफ़ा देंगे? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।